हम स्टार्ट करते हैं ये एसेस ऑफ कार्ड्स, सारे एस के कार्ड्स हैं ये। एस ऑफ वॉन्ड्स, इस कार्ड को हम बोलते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। अब वॉन्ड्स में आपको जहां पे भी ये इस टाइप का वॉन्ड दिखेगा वो वॉन्ड के सूट का कार्ड है। कप दिखा तो वो कप के सूट का कार्ड है। स्वॉर्ड्स दिखा तो ये स्वॉर्ड के सूट का कार्ड है। और अगर पेंटिकल दिखा तो ये पेंटिकल के सूट का कार्ड है। हम एसेस को, यानी जो फर्स्ट कार्ड है डेक का सूट का, उसे हम एस बुलाते हैं, ना कि वन। मतलब हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि वन ऑफ वॉन्ड्स, वन ऑफ कप्स, वन ऑफ स्वॉर्ड्स, वन ऑफ पेंटिकल्स। We will speak it as ace of wands, ace of cups, ace of swords and ace of pentacles. अब इस इमेज को देखें, इस इमेज को में देख के आपको क्या लग रहा है? एक क्लाउड है, क्लाउड में से एक हाथ निकल कर आया है जिसने वॉन्ड पकड़ के रखा है, ठीक है। आसपास का बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको वाटर दिखेगा, और ये यहाँ पे आपको ऐसे ये कुछ माउंटेन्स और ऐसा बैकग्राउंड, ग्रीनरी, यहाँ आपको आसपास कलर्स, हर जगह हर कार्ड्स में आपको बैकग्राउंड के कलर्स अलग होंगे। इट डिपेंड्स कि वो कार्ड की एनर्जी क्या बता रहा है। एसेस का मतलब होता है बिगनिंग। जो भी एस इज ऑलवेज, चाहे वो कोई भी एस हो, एस ऑफ वॉन्ड हो, स्वॉर्ड्स हो, कप हो या पेंटिकल हो, कोई भी कार्ड हो, वो हमेशा न्यू बिगनिंग बताता है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट बताया था कि बॉन्ड्स कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? फायर एलिमेंट को। दैट मीन्स फायर एलिमेंट, दैट मीन्स कि सब कुछ फिजिकली दिखाएगा। जैसे कुछ भी तरीके का फिजिकल मूवमेंट, कुछ भी तरीके का फिजिकल बिगनिंग इन रिलेशनशिप, फिजिकल बिगनिंग इन बिजनेस और अ जॉब, या कुछ भी तरीके की जो फिजिकल एक्शंस दिखाता है। फायर कैसा होता है? फायर इज वेरी पैशनेट, इट्स वेरी बहुत ज्यादा एक्टिव होता है ना, उसमें बहुत एनर्जी होती है फायर में। तो हम फायर कार्ड को, एस को हम फायर कार्ड से बोलेंगे। इस कार्ड की इमेज को देख के आप उसको जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कार्ड ने जिस तरह से वॉन्ड को होल्ड करके रखा है, इट इज शोइंग दैट उसका डिसीजन, उसकी एनर्जी बिल्कुल फर्म है कि भाई अब मुझे ये काम करना है। दैट मीन्स उसने एक फिजिकल मूवमेंट किसी तरह का उस कोई भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में उसने उसकी बिगनिंग कर दी है। सपोज अगर आप ये बोलते हो कि मैंने जॉब, मुझे ये वाला जॉब करना है या मुझे ये वाला काम करना है, और आपने ये कार्ड निकाला एस ऑफ वॉन्ड्स, तो एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि दैट व्हाट यू हैव प्लान्ड, यानी जो भी आपने प्लान किया है वो अब उसकी आपने फिजिकली प्रिपेयर्ड हो चुके हो। दैट यू आर रेडी टू टेक अ लीप, बिल्कुल आप रेडी हो। इट्स न्यू बिगनिंग इन अ फिजिकल फॉर्म ऑफ समथिंग। कुछ भी आप नया स्टार्ट करने वाले हो, कुछ ऐसी आपके अंदर इंस्पिरेशन आई है कि मुझे ये काम करना है, अब तो मुझे इस डायरेक्शन में सोचना है और ये करके ही रहना है। These all is about Ace of Wands. It is all about new beginning in a physical form. कप्स में क्या होता है? कप्स इज अ एलिमेंट ऑफ वाटर। आप इसकी इमेज देखिए, इस कार्ड को किस तरीके से वॉन्ड ने किस तरीके से होल्ड कर रखा है। समथिंग फिजिकल एक्शन दिख रहा है ना, उसमें उसका फिजिकल फोर्स भी दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए उसने किस तरीके से कप को होल्ड करके रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब किसी को वो कुछ ऑफर कर रहा है कि सी कप, कि मैं अपना दिल आपको ऑफर कर रही हूँ या मैं अपने इमोशंस आपको ऑफर कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है ना, कुछ किसी को दे रहा है या ऑफर कर रहा है। तो सिंस दिस इज द एलिमेंट ऑफ वाटर, कप का कार्ड है, वाटर का एलिमेंट है, पूरा वाटर से भी भरा हुआ ये कार्ड है। देखिए सब जगह वाटर है, लीव्स हैं, ये सब बूंदे गिर रही हैं, कप ओवरफ्लो हो रहा है। ऊपर से डव ने, जैसे ये डव बर्ड है तो डव बर्ड इज ऑल्सो अ साइन एंड अ सिंबल ऑफ लव एंड पीस, ठीक है। तो ये हमें कप्स कार्ड किसके लिए बताता है? इमोशंस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, आपकी लव फीलिंग्स के लिए, अंदर से आपके दिल में क्या चल रहा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन, इंटीमेसी, जो भी बोलते हैं ना फीलिंग्स के बारे में हमें कप्स बात करता है। वॉन्ड्स किसके बारे में बताया? आउटर चीज, फिजिकल मूवमेंट के बारे में बात करता है। और कप्स किसके बारे में बात करता है? आपकी फीलिंग्स के बारे में, आपके लव एस्पेक्ट्स, लव लाइफ के बारे में ये कार्ड बहुत कुछ बताता है। आपकी फीलिंग्स क्या चल रही हैं, आपकी सोच के, नॉट सोच,
आपकी फीलिंग्स कैसी है, किसके वजह से, किसके लिए, कितना दिल से आप उस काम को करने की वो रख रहे हो। तो जब अगर आप कोई क्वेश्चन पूछो ऐसा कि सपोज मुझे ये रिलेशनशिप में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, एंड द एस ऑफ कप्स कम अप, तो दैट मीन्स कि वो कार्ड हमें बता रहा है कि इट्स अ गुड मूवमेंट, आप इस चीज में एक नई बिगनिंग करने वाले हो या कर रहे हो, और ये काफी अच्छा आउटकम आपको देगी। तो यू आर गुड टू गो इस जगह आपने, या फिर हम उसको कोई और एस्पेक्ट से भी जोड़ सकते हैं, बट बेसिकली ये बताता है कि दिल में आपके क्या चल रहा है, ये दिल की बातों को बताता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स में आप देखिए क्या है, एक अगेन वो कार्ड ने होल्ड कर रखा है, क्लाउड में से एक हाथ बाहर आ रहा है, उसने स्वॉर्ड को फॉर्मली होल्ड कर रखा है, और उसने जो रेथ होता है, विक्ट्री हेड होता है, वो उसके कॉर्ड्स के टिप पे है। तो दिस व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट कि आपका स्वॉर्ड इज एन एलिमेंट ऑफ एयर, और ये हमें कौन से लाइफ एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है, ये किसका एलिमेंट है, वो ये बताता है कि आप दिमाग से यानी माइंडफुली मेंटली कितने प्रिपेयर्ड हो, मेंटली आप कितने ऑनेस्ट हो, कितने क्लियर हो अबाउट अपने थॉट्स, अबाउट अपने प्लान्स। तो अगर आप ऐसा बोलते हैं कि क्या मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्या ये मुझे जॉब ले लेनी चाहिए, एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स कम्स अप, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ यू आर गुड टू गो, बिकॉज कि आपको मालूम है कि आपने क्या डिसीजन लिया है, आपने क्या सोच के लिया है। तो दैट मीन्स दिस इज अ ग्रीन सिग्नल टू दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपकी मेंटली वो आपकी लेवल को बताता है कि आपने कोई नई सोच आई है आपके पास, आपने कुछ नया प्लान किया है, मेंटली आप बहुत क्लियर हो किसी चीज को। तो यहाँ दिल की बात नहीं आती, यहाँ फिजिकल मूवमेंट की बात नहीं आती, यहाँ बात आती है दिमाग से, कि आप अपने माइंड से, अपने मेंटल इंटेलिजेंस के हिसाब से या विजडम के हिसाब से आप कितने प्रिपेयर्ड हो। तो ये यहाँ पे उसकी बिगनिंग बताता है। पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन इज अबाउट द ऑफरिंग एंड द न्यू बिगनिंग। जिस तरीके से ये ऑफर कर रहा है ना, जैसे आप देखो इस कार्ड में कैसा लग रहा है कि यहाँ पे एक डोर है, और अभी क्लाउड में कहीं इस तरीके से कोई पेंटिकल किसी ने, मतलब जैसे सपोज कोई यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, अब अगर आपने ले ली तो ठीक है, नहीं तो ये गायब हो जाएगी, है ना। तो एस ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताता है कि अब आओ और ले जाओ ये अपॉर्चुनिटी, ये जो मनी का जो सोर्स है, एलिमेंट ऑफ अर्थ, ये हमें ये बता रहा है कि अगर आप इस तरीके से, अगर जैसे मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है तो वो बताएगा कि मनी अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, आपका काम, आपका बिजनेस, आप कितने रेडी हो अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स, मटीरियलिस्टिकली आप कितने रेडी हो, या आपने कोई शुरुआत करी, अगर आपको कोई पूछे कि क्या मुझे ये फला बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अगर ये कार्ड आता है तो ये कार्ड हमें प्रॉमिस करता है कि यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस, क्योंकि इससे आपको कई आपकी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, और एक ये उस तरफ के लिए आपका पहला कदम होगा, बिकॉज इट इज अ एस ऑफ कार्ड। तो ये उस दिशा के लिए आपका पहला कदम होगा। तो एस इज ऑल अबाउट द न्यू बिगनिंग्स इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, whether it is physical, whether it is emotional, mentally और materially। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स को हम जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप एलिमेंट्स से कनेक्ट करना सीख जाओगे तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होगी।